अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने मोल के बारे में पढ़ना है। लास्ट लेक्चर में भी हमने इसे थोड़ा सा डिस्कस किया था, इसका ज़िक्र आया था। तो मोल को केमिस्ट सीक्रेट यूनिट भी कहा जाता है। केमिस्ट सीक्रेट यूनिट इसे इसलिए कहा जाता है कि मोल की मदद से हम पार्टिकल लेवल पे स्टडी कर लेते हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसके लिए बहुत छोटे यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। मगर हाँ, केमिस्ट करते क्या हैं, वो मोल को इस्तेमाल करते हुए स्टडी तो सब एटॉमिक लेवल पे, आप कह लें पार्टिकल लेवल पे कर लेते हैं, मगर यूनिट जो है वो आप कह लें दूसरे जो आम यूज़ हो रहे हैं सिस्टम इंटरनेशनल में वही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मोल उन्हें इस सिलसिले में हेल्प करता है कि यूनिट जो है आप ऐसा कह लें कि मैक्रो वर्ल्ड के यूज़ कर रहे हैं और स्टडी माइक्रो वर्ल्ड की कर रहे हैं। तो इस वजह से मोल को केमिस्ट सीक्रेट यूनिट भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं मोल की डेफिनेशन पे। तो मोल का मतलब है आ सब्सटेंस विच कंटेन्स 6.02 क्रॉस 10 टू रेज पावर 23 पार्टिकल्स। वो क्या कहलाता है? मोल कहलाता है, जिसमें इतने पार्टिकल्स मौजूद हों। अब वो या तो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स होंगे। मोल को रिप्रेजेंट या एब्रीवेट किया जाता है MOL, मोल, इस फॉर्म में लिख के। अब हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि हमारे पास जो सब्सटेंस होता है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, वो या तो एटम की फॉर्म में होगा, सेकेंडली मॉलिक्यूल की फॉर्म में, और थर्ड हमारे पास हम आयनिक कंपाउंड या फिर फार्मूला यूनिट लिख लेते हैं। इस फॉर्म में हमारे पास सब्सटेंस जो है वो मौजूद है। अब एटम का जो मास है उसे एटॉमिक मास कहते हैं, मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, और जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनके मास को फार्मूला मास कहा जाता है। ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। यहाँ पर भी इस लेक्चर में भी मोस्टली जो हमने प्रीवियस लास्ट 2 लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है वही रिपीट होना है। फिर एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आप कह लें उसके लिए यूनिट AMU इस्तेमाल करते थे, एटॉमिक मास यूनिट। इसके लिए भी AMU और फार्मूला मास के लिए भी AMU ही। सेकंड लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लाजमी नहीं है हमने जस्ट यही यूनिट इस्तेमाल करना है, हम इसकी जगह पर और यूनिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने ग्राम की फॉर्म में इस्तेमाल किया था। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। और हमने कहा था वो सब कुछ किस चीज़ के बराबर होता है? मोल के बराबर होता है। तो चाहे एटॉमिक मास हो, चाहे मॉलिक्यूलर मास हो, चाहे फार्मूला मास हो, जब उसे हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसे मोल कहते हैं, मोल के बराबर होता है। या एक और टर्म यूज़ की गई है मोलर मास, उसके मास को फिर मोलर मास कहा जाता है जब हम उसे ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं। सिंपल सी बात है, चाहे एटॉमिक मास हो, चाहे मॉलिक्यूलर मास हो, चाहे फार्मूला मास हो, जब हम उसे ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो मोल के बराबर होगा और हम उसे मोलर मास कहेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करना है। किस तरह कैलकुलेट करना है उसका भी सिंपल सा फार्मूला है, नंबर ऑफ़ मोल्स। अगर आपको कहा जाए कि किसी भी चीज़ में नंबर ऑफ़ मोल्स बताएं तो हम फार्मूला लिख लेते हैं, फिर हम एग्जांपल भी देखते हैं। इज़ इक्वल टू नोन मास, जितना मास हमें दे दिया गया है, गिवन है सब्सटेंस का, डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो कि हम अभी बात की ग्राम में लेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू नोन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। एग्जाम्पल छोटी सी देखते हैं। आपको कहा गया है, आपके पास है जी, आप ले लें 24 ग्राम ऑफ कार्बन, गिवन आपको दे दिया गया है, और आपको कहा गया है इसके नंबर ऑफ़ मोल्स बताएं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने का सिंपल फार्मूला हमने भी लिखा, नोन मास। मास जो आपको दे दिया गया है वो कितना दिया गया है? 24। डिवाइड हमने किस चीज़ से करना है? मोलर मास से, यानी कि उसका जो मास नंबर है तो कार्बन का मास नंबर होता है 12, 6 ही प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन। तो 24 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 मोल्स। 24 ग्राम कार्बन में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं? 2। इस तरह से जब हमें मास पता हो तो हम उसके नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल सकते हैं। या इसी तरह जब हमें नंबर ऑफ़ मोल्स पता हो तो हम मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या होगा, अब हमें 2 मोल्स दे दिए गए हैं और हमें कहा है कि उसका आप मास बताएं। तो 2 इज़ इक्वल टू मास ओवर मोलर मास जो हमारे पास है वो 12 ही रहेगा। तो ये जब उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो मास हमारे पास 24 ग्राम आ जाएगा।
इस तरह से आप इसी एक फार्मूला से, नंबर ऑफ़ मोल्स वाले फार्मूला से मास भी कैलकुलेट कर सकते हो और नंबर ऑफ़ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू नोन मास ओवर मोलर मास। उसके अलावा बाकी इसमें समझने वाला जस्ट इतना ही था। अब हम इसे बुक से रीड करते हैं। बाकी पिछले टॉपिक्स वाली बातें ही रिपीट हुई हैं। उसके बाद एक फ़्लो शीट डायग्राम दी गई है, चार्ट बनाया गया है, वो भी लास्ट टॉपिक को रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद हम एक टेस्ट योरसेल्फ को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मोल की डेफिनेशन बताई गई है। मोल इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 क्रॉस 10 टू रेज़ पावर 23 पार्टिकल्स। वो सब्सटेंस की अमाउंट जिसमें इतने पार्टिकल्स मौजूद हों। अब या तो वो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स या फिर फार्मूला यूनिट्स। उसके बाद बताया गया है ये मास में और नंबर ऑफ़ पार्टिकल में एक लिंक शो करता है और इसको एब्रीविएट करने के लिए हम MOL मोल का इस्तेमाल करते हैं। फिर वही बात आ गई जो हमने पिछले लेक्चर्स में भी की थी कि मास जो है वो या तो एटॉमिक मास होगा, एटम का मास होगा, या फिर मॉलिकुलर मास और फार्मूला मास। जब हम इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं AMU की फॉर्म में, एटॉमिक मास यूनिट में, लेकिन जब हम इन्हें ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये मोल के बराबर होता है और इसे मोलर मास कहते हैं। बट व्हेन दीज मासेस आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स दे आर कॉल्ड मोलर मास। Scientists have agreed that Avogadro number of particles are present in 1 molar mass of substance। ये हर एक मोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो मोल की डेफिनेशन फिर उसी लिहाज से की गई कि एटॉमिक मास या फिर मॉलिकुलर मास या फार्मूला मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे मोल कहेंगे, यानी कि वो मोल के बराबर ही है। फिर वही एग्जांपल्स दोबारा से जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि अगर कार्बन का एटॉमिक मास है, एक एटम है कार्बन का, तो उसका मास 1 मोल के बराबर होगा। अब वाटर का एक मॉलिक्यूल है तो वो भी 1 मोल के बराबर है। H2SO4 का एक मॉलिक्यूल है तो वो भी 1 मोल के बराबर है। जब हमारे पास फार्मूला मास यानी कि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, वो भी हमारे पास 1 मोल के बराबर ही है। तो चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो या फिर आयनिक कंपाउंड हो, उनका जो आप कह लें है एक मॉलिक्यूल, एटम या एक फार्मूला मास जो है वो 1 मोल के बराबर होता है। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला दिया गया है, नोन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो हमने कार्बन वाली एग्जांपल से भी देखा। और इसी से आप दूसरा फार्मूला भी निकाल सकते हैं। अगर आपने मास को कैलकुलेट करना है तो आप नंबर ऑफ मोल्स के मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ये पिछले आप कह लें लेक्चर में से लिया गया है, उसकी एक फ्लो शीट बताई गई है कि हमारे पास जो है 3 तरह के मासेस होते हैं। सब्सटेंस जो है वो प्योर फॉर्म में या तो एलिमेंट की फॉर्म में होता है या कंपाउंड की फॉर्म में। एलिमेंट मोस्टली एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो उनका मास हमारे पास एटॉमिक मास कहलाता है और उसे हम AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब इसी मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो यह कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास, और उसके अंदर इतने एटम्स प्रेजेंट होते हैं और 6.02 ये इक्वल है 1 मोल के। इसी तरह कंपाउंड हमारे पास या तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा या फिर आयनिक कंपाउंड होगा। तो मॉलिक्यूलर मास को हम AMU में रिप्रेजेंट करते हैं और जब हम उसे ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, और वो भी इतने ही मॉलिक्यूल्स के बराबर है जो कि 1 मोल के इक्वल है। वही सिंपल सी बात उन्होंने एक टेबल की फॉर्म में या चार्ट की फॉर्म में कर दी है। और फार्मूला मास को भी हम AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इसे ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसे ग्राम फार्मूला मास कहते हैं, और इसके अंदर ही इतने फार्मूला यूनिट्स मौजूद होते हैं और वो भी 1 मोल के ही इक्वल है। तो चाहे हमारे पास एटॉमिक मास हो, ग्राम एटॉमिक मास हो, ग्राम मॉलिकुलर मास हो या ग्राम फार्मूला मास हो, सब कुछ 1 मोल के ही बराबर है। उसके बाद एक एग्जांपल दी गई है, बिल्कुल जिस तरह हमने कार्बन की एग्जांपल देखी उसी तरह फास्फोरिक एसिड दिया गया है और कहा गया है ग्राम मॉलिक्यूल यानी कि नंबर ऑफ़ मोल्स आपने कैलकुलेट करने हैं। अब हमें फास्फोरिक एसिड दे दिया गया है H3PO4 और साथ में उसका मास भी बता दिया गया है, वो है हमारे पास 40 ग्राम। अब उसके फार्मूला से आपको उसका जो आप कह लें मॉलिकुलर मास है वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। हाइड्रोजन का होता है 1, यहाँ पर 3 है तो हम लिख देंगे हाइड्रोजन टोटल हमारे पास यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस फास्फोरस का जो आप कह लें मास नंबर होता है वो होता है 30, और ऑक्सीजन का हमें पता है 16 होता है। जब हम उसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 64 आ जाता है। जब हम इस सारे को टोटल करते हैं तो ये हमारे पास 97। अब यहाँ पर 98 लिया गया है तो मीन्स जो फास्फोरस का एक्चुअली होता है वो 30.8 होता है, तो उसे राउंड अबाउट करके 31 काउंट किया गया है, इसलिए ये 98 आ जाएगा हमारे पास। तो जब हम नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला लगाएंगे उसमें हमारे पास मास ओवर मोलर मास, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.408 आ जाएगा। तो 40 ग्राम्स में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे 0.408। इस तरह से आप ये एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ 1.6 है।
उसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच टर्म इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। आपके पास 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं। अब मोल जब हम रिप्रेजेंट कहते हैं तो हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम ग्राम्स में किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं उसे मोलर मास कहते हैं। हमने आज भी पढ़ा कि जब हम मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसे मोलर मास कहते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस। 1 ग्राम एटॉमिक मास है तो उसमें कितने एटम्स होंगे, एवोगैड्रो के बराबर होंगे। 6.02 क्रॉस 10⁻23 एटम्स। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड मोल ऑफ अ सब्सटेंस। मास और मोल के दरमियान रिलेशनशिप बताएं। वो सिंपल सा रिलेशनशिप उसके फार्मूला वाला ही है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नून मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। और इसी से आप दूसरा फार्मूला भी लिख सकते हैं कि मास इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो ये दोनों रिलेशनशिप हैं मास और मोल में। फिर क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मास ऑफ 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। हमें ऑक्सीजन का कहा गया है 3 मोल हैं आपके पास, उसका आपने मास कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास हैं जी 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स बता दिए गए हैं जो कि हैं 3, मास हमने कैलकुलेट करना है और मोलर मास ऑक्सीजन का 16 होता है मास नंबर। तो जब हम मास कैलकुलेट करेंगे 16 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास जो मास आ जाएगा वो 48 ग्राम आप कह लें आ जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में कहा गया है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन हाफ मोल ऑफ वाटर। हाफ मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो वाटर के 1 मोल में हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं 6.02 क्रॉस 10⁻23। अब हमसे हाफ का पूछा गया है तो हम इसको सिंपली 2 पे डिवाइड कर देंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा वो हाफ मोल में उतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे।